गई है, जहां पर हवा जहरीली होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस में दिक्कत हो रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई, बिना जरूरी काम घर से बाहर ना निकले, ये अपील की गई है। जरूरत पर बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की गई है। गाजियाबाद का AQI 300 के आसपास दर्ज किया गया है। तो देखिए, दिवाली के बाद जिस तरीके से बात की जाए तो अब जहरीली हवा की मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। और खास करके दिल्ली NCR वाला जो इलाका है, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर अगर बात की जाए तो AQI 300 के आसपास है, जो कहीं ना कहीं खतरनाक श्रेणी में आता है। गाजियाबाद का AQI दर्ज किया गया है 300 के आसपास। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आसमान में धुंध छाई हुई है। दिवाली के बाद जिस तरीके से बात की जाए तो पटाखों की जो धुंध है वो आसमान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें, फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा गया है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो बड़ी खबर, बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, और साथ ही घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। तो गाजियाबाद का AQI 300 के आसपास दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता नोएडा से दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, और लोकेश हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश, जिस तरीके से बात की जाए तो गाजियाबाद का AQI 300 के आसपास है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, और दिवाली के बाद जिस तरीके से देखा जाता है कि पटाखों की मार एक तरफ, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो और राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे पंजाब हरियाणा की बात कर लें, यहाँ पर जो पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो AQI है उस पर असर पड़ता है। लोगों को क्या परेशानी हो रही है और किस तरीके का अगर देखा जाए तो आसमान में धुंध वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल एकदम कोहरे सा एहसास हो रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। स्मोक और जो धूल का गुबार है उसमें नमी पड़ने के कारण ये लगातार दिवाली के बाद से स्थिति और ज़्यादा हाँ। खराब हो गई है। और इस वक्त जो 11 बजे का AQI का डेटा आया उसमें के मुताबिक गाजियाबाद का AQI 324 आंका गया है। इसके अलावा आसपास पूरे दिल्ली NCR का जो 24 घंटे का एवरेज है वो भी 350 से पार आ रहा है, जो कि बेहद ही खौफनाक एक स्थिति है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि कामकाजी हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पर सलाह दे दी है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो लोग अगर घर से बाहर जरूरी ना हो तब तक ना निकले। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये भी सलाह दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है, जो मैं भी अभी भी खुद फेस कर पा रहे हैं, कि आंखों में एक अलग तरीके की जलन हो रही है। लंबी बातचीत करेंगे आप तो गले में एक खराश की, एक सर्दी की तरीके से आपको नजर आ रहा है। और ये स्थिति और ज़्यादा अभी डिटीरिएट करेगी कल के बाद से, जब दिवाली की छुट्टियां मना करके लोग भी वापस लौटेंगे। क्योंकि अभी दिल्ली NCR में ट्रैफिक जैम लगने जैसी समस्या नहीं है, लेकिन जब ये ट्रैफिक जैम लगेगा और हैवी ट्रैफिक इनफ्लो करेगा, उसके बाद जो ये एयर पोल्यूशन और धूल के कण हैं वो भी ज़्यादा उड़ेंगे। वजह यह है कि इस बार बारिश बहुत अधिक हुई, और बारिश होने की वजह से कई इलाकों के अंदर सड़कें टूटी हैं। सरकारी दावे हैं कि गड्ढों को मुक्त किया जाएगा, लेकिन वो दावे हवाई हैं। और अभी स्थिति ये कि जहाँ जहाँ सड़क टूटी है और जब वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो एक और धूल का जो गुबार है वो आसमान में छा जाता है। ऊपर से पोल्यूशन जो पटाखों की वजह से है उसका भी एक स्थिति जो है वो ज़्यादा गंभीर हुई है। लोग जो है 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में उन्हें जो कंट्रोल करने के लिए कहा था, लेकिन रात के 2 बजे तक आतिशबाजी होती रही, जिस पर कोई भी लगाम लगा पाने में किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर पाया। और इसीलिए ये स्थिति और ज़्यादा भयावह रूप लेती जा रही है। लोगों को सलाह है कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें। सरकारी अस्पतालों के आंकड़े बता रहे हैं कि सांस लेने की समस्या, ठीक है सर्दी, लोकेश, मैं जुकाम और लौटूंगा आपके पास। खासकर हमारे साथ हमारे एलर्जी, जैसे आंखों में संवाददाता जलन नोएडा और से दानिश भी खराश हमारे साथ जैसी। मौजूद हैं। दानिश, नोएडा में किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, जो दिल्ली NCR के क्षेत्र है वहां पर जो जमकर आतिशबाजी हुई, और साथ ही साथ अभी जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था कि लोकेश भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से 10 बजे तक का समय था आतिशबाजी का, लेकिन कोई भी उस पर अंकुश नहीं लगा, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, क्योंकि कल दिवाली वाले दिन भी रात 2 से 3 बजे तक आतिशबाजी होती रही। ग्रीन पटाखों के लिए इजाजत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, रात 10 बजे तक की इजाजत दी थी, लेकिन ग्रीन पटाखे कहीं ऐसे नजर नहीं आए। सारे के सारे जो पटाखे थे बारूदी पटाखे थे। और जिस तरीके से जो हवा है वो खराब हुई है, क्योंकि हर साल इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है नोएडा NCR में कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो माह होता है वो बेहद खराब गुणवत्ता वाली हवा यहाँ पर रहती है। यानी ये कहें जहरीली
जहरीली हवा रहती है जिससे इंफेक्टेड होते हैं बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से बीमार हैं उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान होता है। गले में खराश होना, छींके आना, जुकाम और भी कई ऐसी चीजें, क्योंकि ये जो धूल है, ये जो पार्टिकल इसमें से जो महीन पार्टिकल माइक्रो जो है उसके होते हैं, वो आपके सांसों के अंदर जाते हैं, वो कई बीमारियां ये कहें या फिर ये कहें कि आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। हालांकि जो एडवाइजरी जारी करी गई है, यही जारी करी गई कि कोई घर से निकल रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करे, यानी ये कहा जाए कि जो पोल्यूशन है उससे बचा जाए। कल भी पटाखे खूब दागे गए, आज भी पटाखे खूब दागे गए। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है, जो धूल बैठी हुई है पेड़ों पे, उन पेड़ों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कम से कम धूल हटे, क्योंकि जब तक ये पार्टिकल्स हवा में रहेंगे तब तक इसी तरीके से ये हवा जहरीली बनी रहेगी। क्योंकि अभी आने वाले वक्तों में बारिश का भी कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब तक थोड़ी बहुत बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। क्योंकि जब आप घरों से निकलेंगे तो ऐसा लगता है कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये वो जो है धुंध है, जो गुबार है गंदगी का उसकी धुंध है, और उसी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में भी तकरीबन 362 AQI आज चला गया। अभी अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो लाइव AQI जो रिपोर्ट्स देखी जाए 304 है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्तों में जो ये जहरीली हवा है उससे और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे, और भी लोग परेशान होंगे। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी करी गई है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको पहले से अस्थमा की बीमारी है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, उनको घरों से न निकालें, उनको घर के ही अंदर रखें और अपने पास कुछ दवाइयां भी कैरी करें। क्योंकि हर साल इसी तरह से नोएडा NCR के जो लोग हैं इस जहरीली हवा से परेशान होते हैं और उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है अस्पताल जाकर बीमार होकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ग्राउंड जीरो से हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं रायबरेली